हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को पिछली बार जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पूरा चार्ट आपको डिस्क्राइब किया था यहाँ पे, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो जा करके मेरे नंबर सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मैंने पढ़ाया था, वो जा करके देख लें, ठीक है। आगे की क्लास आपको तभी समझ में आएगी। आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं और वो तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक से पढ़ रखा होगा, पहले भी या मेरी क्लास में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं मैं बता देता हूं, मैं जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं वो बेसिकली ऑल एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं वो ऑल एग्जाम्स, ठीक है। इसमें आप ये नहीं बोलिएगा कि आप सिर्फ एसएससी का पढ़ा रहे हो या फिर आप कोई स्टेट लेवल का पढ़ा रहे हो। मैं दोनों को ही कवर अप करके चल रहा हूँ यहाँ पे। आपके जो भी एसएससी के एग्ज़ाम आते हैं या आपके यूपी का जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है या यूपी का जो पीसीएल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या एआरओ का, आरओ का या कोई अदर स्टेट का, जो स्पेशली राजस्थान का या एमपी का जो पेपर होता है, वो जो पेपर होता है उसके लिए भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और ये कवर अप कर चलता चलूँगा कि पहले बेसिक्स पढ़ाऊँ और कुछ क्वेश्चंस कराऊँ और उसके बाद थोड़े से टफ क्वेश्चंस कराऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की क्लास हम लोग शुरू कर दें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप लोग उससे पढ़िएगा। और जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, उसी के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है और इसमें बताइए कौन सा गलत है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, बताइए कौन सा आंसर इसमें गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्णांक है। क्या बोल रहा है? पहला जो ऑप्शन है आपका कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं या सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताइएगा पहले। नेचुरल नंबर होते हैं बेटा आपके, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होते हैं? 1 से लेकर के 1, 2, 3 इस तरह से शुरुआत होती है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि क्या नेचुरल नंबर एक इंटीजर है, पूर्णांक है? तो जी हाँ, ये एक इंटीजर है और इंटीजर का ही मैंने पार्ट बताया था। इंटीजर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो ठीक है, ये कथन सही है। हमें इसमें बताना क्या है, कौन सा गलत है। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड आप देखिएगा, सेकंड लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो भी नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 करते इनफाइनाइट तक, क्या एक ये वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं? जी हाँ, रियल नंबर है। रियल नंबर का ही एक पार्ट है इंटीजर और इंटीजर का भी पार्ट है क्या है? नेचुरल नंबर। तो एक्चुअल में पार्ट किसका हुआ? रियल नंबर का हुआ, ठीक है। उस चार्ट को देखिएगा तो ये भी चीज सही है, ठीक है। तीसरे आते हैं। तीसरा क्या कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, जो है प्रत्येक एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। बोल रहा है कि क्या हर एक जो रियल नंबर होगा वो क्या रेशनल नंबर होगा? अब एक बात बताइएगा मुझे। चलिए ठीक है, आपने एक मैंने चार्ट बनाया था यहाँ पे ऐसे करके कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ रियल नंबर मैंने लिखा था और यहाँ पे लिखा था मैंने आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर के भी मैंने 2 पार्ट बताए थे। एक मैंने आपको बताया था आपका डेसिमल और एक आपको बताया था इंटीजर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह ये रहा है कि क्या हर एक रियल नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। अब डेसिमल के भी मैंने 2 पार्ट बताए थे, आपको बता दूं मैं। एक तो बताया था आपको, कौन सा बताया था? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको ये पोर्शन जो बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था कि ये जो होगा ये इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसमें √2 √3 आता है। तो √2 और √3 को क्या नहीं लिख सकते? √2/1 नहीं लिख सकते, मैंने आपको बताया था,
ठीक है। और इसका मैंने आपको सबूत भी दिखाया था कि क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, पिछली क्लास जाके जरूर देखिएगा। तो जो तीसरा आपका ऑप्शन है वो गलत होगा। हर एक रियल नंबर तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल नंबर भी रियल नंबर ही होगा, पर ये क्या है, कैसा नंबर है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। यहां पे लिखा हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, हर एक जो रियल नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा। देखिए ये आपका रेशनल नंबर होगा, जो इंटीजर होगा वो भी आपका रेशनल होगा। रेशनल मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी P अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, पर इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही तीसरा ऑप्शन है वो आपका गलत है, तो इसमें आपसे गलत पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा थर्ड, क्योंकि यही गलत है, ठीक है। एक बार फोर्थ को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, फोर्थ को भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि फोर्थ क्या है। फोर्थ भी तो गलत नहीं है, हो सकता है फोर्थ भी गलत हो, ठीक है। तो थर्ड हमारा गलत था और हमें गलत को ही यहां पे चुनना था, तो हमने गलत को यहां पे चुन लिया। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो कहता है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो प्रत्येक पूर्णांक मतलब इंटीजर जो होता है, इंटीजर जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था इंटीजर क्या होते हैं भाई, माइनस 1, 0, 1, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटीजर नंबर होते हैं, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आता है, नेगेटिव इंटीजर भी आता है और जीरो भी आता है। तो क्या ये रेशनल नंबर है, क्या इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? जी हाँ, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि हम -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो P अपॉन Q की फॉर्म में इंटीजर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चौथा भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो गलत कौन सा था, गलत हमारा सिर्फ था ऑप्शन नंबर थर्ड था, ठीक है। और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। पर जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि A अपॉन B का भागफल धनात्मक है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये सारे के सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी के प्री में भी पूछे गए थे और थोड़े से पुराने क्वेश्चंस है एसएससी के जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो आपका बेस है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाए, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, यदि A अपॉन B का भागफल धनात्मक है तो निम्न में से क्या सही होना चाहिए। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। बोल रहा है कि A और B जो है उनका जो भागफल है वो धनात्मक है, मतलब A और B ये क्या होंगे, आंसर आ रहा होगा पॉजिटिव। जो भी आंसर आ रहा होगा वो किस में आ रहा होगा, पॉजिटिव में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करा रहा हूं, ठीक है, वो पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक। अब इसमें पूछा गया है कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। अच्छा, अगर ये चीज पॉजिटिव आ रही है तो कैसे पॉजिटिव आ रही होगी, इसका मतलब इसमें दो चीजें बन रही हैं, दो कंडीशन बन रही है हमारी। कंडीशन हमारी दो बनेंगी। कैसे, क्या बनेगी, पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब A भी क्या होगा, पॉजिटिव का होगा और B भी हमारा पॉजिटिव का होगा, तभी आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन यहां पे देखिएगा क्या बनेगी। दूसरी कंडीशन यही बन सकती है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि अगर ये A जो है नेगेटिव का है, A क्या है, नेगेटिव का है, और B जो है वो भी क्या है, नेगेटिव का है, तो तब भी पॉजिटिव होगा। कैसे होगा भाई, ये माइनस माइनस कट जाएगा और पॉजिटिव बचेगा। केवल दो ही पॉसिबिलिटी है जिसमें हमारा आंसर जो है, जो हमारा भागफल है, जो हमारा क्वोशिएंट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे और सोचना चाह रहे होंगे क्यों पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन कंडीशन 3 देखिएगा, कंडीशन 3 देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर मैं A को नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है, और B को क्या कैसा ले लेता हूं, पॉजिटिव ले लेता हूं, आंसर क्या आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक। कंडीशन 4 क्या कहती है, कंडीशन 4 जो कहती है अगर मैं A को पॉजिटिव ले लूं और B को नेगेटिव ले लूं तो आंसर क्या आएगा, तो भी आंसर नेगेटिव आएगा, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। कंडीशन हमारी दो ही सेटिस्फाई कर रही हैं, एक तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक।
अब हमारा ऑप्शन में क्या बोला गया है, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन हमारा बोला गया है कि ए बड़ा होगा 0 से। क्या बोला गया है, ए जो होगा वो बड़ा होगा 0 से, ठीक है। दूसरा बोला गया है बी बड़ा होगा 0 से, और तीसरा बोला गया है ए बी जो होगा बड़ा होगा 0 से, और ए प्लस बी वो होगा बड़ा होगा 0 से, ठीक है। अगर मैं ए को, ए का इसका मतलब जानते क्या है, इस चीज का मतलब है बेटा कि ए जो है वो पॉजिटिव है, ए का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ए जो है पॉजिटिव है। अगर हम ए पॉजिटिव ले लें, ए पॉजिटिव ले लें तो क्या चीज सही हो जाएगी, नहीं, दोनों को प्लस होना पड़ेगा तभी सही होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि बी बड़ा होगा 0 से। क्या केवल बी पॉजिटिव हो जाने से हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं, हमारा ए भी पॉजिटिव होना चाहिए तभी आएगा। तो ये भी कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, ठीक। तीसरा बोल रहा है ए बी जो है वो दोनों, उनका जो दोनों का मल्टीपल है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। अब यहां समझिएगा, इस ऑप्शन को देखिएगा जरा, थर्ड को जरा दीजिएगा। थर्ड में क्या है, ए और बी का मान नेगेटिव तभी आएगा, ए और बी का मान नेगेटिव तभी आएगा जब ए भी नेगेटिव होगा, ए अगर नेगेटिव होगा और बी भी नेगेटिव होगा, ठीक है। बी भी मान लीजिए नेगेटिव है, तभी ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम दोनों को पॉजिटिव ले लें, अगर हम मान लीजिए इन दोनों को ही पॉजिटिव ले लें, ठीक, तो भी आंसर पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है जो हमारी फर्स्ट और सेकंड को दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। समझ में आया? अच्छा, इसको देख लेते हैं एक बार, चौथे को देख लेते हैं। चौथे में क्या है, अगर हमारा ए और प्लस बी दोनों ही 0, दोनों का जो जोड़ है वो 0 से बड़ा है। मान लीजिए आपने कोई ए बहुत बड़ा संख्या ले ली, मान लीजिए आपने ए 3 ले ली और बी जो है वो नेगेटिव ले ली, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 बड़ा है 0 से, ठीक है। चलो ठीक है, पर क्या ये चीज इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रही है? अगर हम ए 3 ले लें और बी की जगह -1 ले लें तो क्या ये पॉजिटिव आ रहा है? जी नहीं, निगेटिव आ रहा है। किसका निगेटिव आ रहा है? -3 जो है वो निगेटिव आ रहा है। तो ये चीज यहां सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हमें ऐसी चीज लेनी है जो दोनों को ही सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है, दोनों को ही सेटिस्फाई कर पाए। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है ना वही करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वही दोनों को ही सेटिस्फाई बेसिकली कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, और वो कॉन्सेप्ट समझ लिए तो थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए यहां पे प्लस, और मैंने आपको इवन और ऑड पढ़ाया था। इवन और ऑड में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। इवन और ऑड में मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था कि इवन का फॉर्मूला क्या होता है और ऑड का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, इवन का देखिएगा, इवन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 2n होता है, और ये क्यों होता है वो भी मैंने आपको समझाया था। अगर किसी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब किसी संख्या में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो संख्या ऑलवेज 2 से डिवाइड होगी। और इवन का रूल क्या था? इवन का जो रूल था वो ये था कि अगर कोई भी संख्या 2 से कट रही है तो वो क्या होगी, इवन होगी, ठीक। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ऑड का फॉर्मूला क्या होगा? ऑड का फॉर्मूला होगा 2n+1। ऑड संख्या कैसे पहचानते हैं? ऑड संख्या ऐसे पहचानते हैं, अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रही है, अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रही है तो वो कैसी संख्या होगी, वो ऑड होगी, ठीक है। इसीलिए इसको पहले हम 2n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n कर देंगे तो ये संख्या 2 से कट रही है। अगर हमने इसमें एक और जोड़ दिया तो संख्या 2 से कटेगी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था इवन का मतलब क्या होता है, जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए,
और ऑड का मतलब जो 2 से ना कटे, ठीक है, ना कटे। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, यहां पे कभी आपसे ही पूछ सकते हैं कि एक चीज बताइए, एक हम लोग तरफ प्लस का रूल चलते हैं, मैं दिखा लेता हूं प्लस का रूल, ठीक है, प्लस का रूल, और एक तरफ हम लोग चलते हैं गुणा का रूल, गुणा का रूल, और ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, समझिएगा, समझिएगा, बड़े आराम से समझिएगा। देखिए इसमें पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि अगर हम लोग इवन को इवन से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इवन को, कोई इवन संख्या है और दूसरी कोई इवन संख्या है, या सेम ही इवन संख्या क्यों ना हो, ठीक है, दोनों अगर इवन संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर इवन ही आएगा हमेशा, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं। कोई भी इवन संख्या आप देखिए, मान लीजिए मैंने कोई बहुत छोटी सी इवन संख्या मानी, जैसे मान लीजिए 2 मान ली, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि आपको कि इवन को इवन में ही जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। कोई भी इवन संख्या छोटी से मानिए 2 मानी हमने, ठीक है, और कोई भी दूसरी इवन संख्या मान लीजिए, या सेम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई और छोटी सी इवन संख्या मान ली, जैसे मान ली 4 मान ली, तो 4 और 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इवन मैंने बताया था ना आपको, 0 2 4 6 8 10, ठीक है, 12, ये सब संख्याएं क्या होती जाएंगी, इवन है, ठीक है, तो ये इवन है, ठीक। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, जीरो के केस में देखते हैं, कुछ लोग कहेंगे जीरो नहीं सर, जीरो से नहीं बनेगा। अगर इवन को आप ले लीजिए, कोई इवन संख्या, जीरो मैंने, जीरो इवन है बेटा, समझिएगा, ठीक है, जीरो इवन होती है। कोई दूसरी इवन संख्या मान लीजिए, हमने इवन, फिर भी इसमें भी जीरो ही मान लिया, इसमें भी क्या मान लिया, जीरो ही मान लिया, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 भी हमारी क्या है, इवन संख्या है। मतलब ये जो हमारी ये जो पहला रूल था, इस चीज को डिफाइन करता है कि हमने जो ये चीज लिखी है वो सही लिखी है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्लस के रूल में पहला रूल है हमारा कि इवन को इवन में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इवन ही आएगा, ठीक। अच्छा, यहां मैंने प्लस का रूल लिखा है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर माइनस का रूल क्या होगा। अरे माइनस का भी वही होगा, अगर हम लोग इवन माइनस इवन कर दें, प्लस करें या माइनस करें, एक ही बात होती है, ठीक है। मैं यहां पे एक और चीज लिख देता हूं, प्लस या माइनस का रूल, ठीक है। अगर हम लोग इवन को इवन से माइनस भी करेंगे तो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है। दिखा देता हूं मैं, मान लीजिए कोई आपने इवन संख्या मान ली, जैसे मैंने 2 मान ली, और माइनस का हम लोग चल रहे हैं तो माइनस लगाया, और कोई दूसरी संख्या भी इवन मान लीजिए आप, जैसे मैंने यहां पे भी 2 मान लिया, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, और 0 हमारी क्या है, इवन संख्या है। देखिए प्रूफ हो रहा है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और देखिएगा, अगर मैं यहां पे 2 लिख देता हूं, इवन 2 मानता हूं और माइनस लगाया, और अगली इवन संख्या में क्या ले लेता हूं, अगली इवन संख्या में 0 ले लेता हूं, तो 2 में से 0 गया, कितना बचा, 2 बचा, ठीक। और 2 भी क्या है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो यहां से भी हमारा सेटिस्फाई होता है। प्लस या माइनस में जो होगा वो सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक। अच्छा, रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 ये कहता है कि हम लोग अगर इवन में कोई चीज प्लस करते हैं, ऑड संख्या को, इवन संख्या में कोई ऑड संख्या जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, तो आंसर आएगा ऑलवेज ऑड आएगा, हमेशा ऑड संख्या आएगी, ठीक है। हमेशा क्या आएगी, विषम संख्या आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं विषम, और इवन को क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं सम संख्या बेटा, हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और ये विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए, इसको भी दिखा देता हूं मैं, कोई भी इवन संख्या आप मान लीजिए, जैसे मैंने आपने मानी 2 मानी, ठीक है, प्लस किया, कोई भी ऑड मान लीजिए, ऑड में ऑड संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5, 1 3 5 7, ठीक है, 9 11, ठीक है, ऐसे करते करते होंगी।
तो यहाँ पे ऑड क्या हो जाएगा, ऑड कुछ भी मान लीजिए, एक हमने मान लिया, ठीक है। तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 कैसा, हमने 3 कैसा था, ऑड था, ठीक है, आपके सामने प्रूफ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ने कोई और एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, कोई और एग्जांपल लीजिए आप लोग। इवन में हम लोग लेते हैं 0 मान लीजिए, ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पे हम लोग ऑड में 3 मान लेते हैं। तो 0 + 3 3 हो जाएगा, और 3 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ से कंफर्म हो जाता है, ये जो सेकंड रूल है ये यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि इवन में अगर ऑड संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आंसर ऑड आएगा, ठीक है। इसको समझिएगा। थर्ड जो है, थर्ड भी समझिएगा। अगर हमने देखिए इवन प्लस इवन हो गया, एक इवन प्लस ऑड हो गया, अब बचा क्या हमारे पास, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस, यहाँ पे माइनस वाला भी लिख दीजिएगा, प्लस और माइनस का एक जैसा ही चलता है, ठीक है। अगर ऑड में हम लोगों ने प्लस जोड़ा, ऑड को ही जोड़ दिया, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर ऑड नहीं आएगा, इवन आएगा, समझिएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता करनी हो कि ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस इवन क्या होगा, बहुत छोटी संख्या रख के देख लीजिए क्या आएगा, ठीक है। तो ऑड सबसे छोटा संख्या क्या रख के देख लेते हैं, तो 1 रख के देख लेते हैं। और इस ऑड में भी हम लोग सेम नंबर रख के देख लेते हैं, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। तो यहां से ये जो रूल है ये सेटिस्फाई होता है हमारा, ओके। और माइनस में भी यही चीज हमारी चलेगी, ठीक है, प्लस और माइनस में एक ही चीज चलती है, ओके। अब ये मत कर दीजिएगा गुणे के रूल में गुणा और भाग एक जैसा चलेगा, नहीं, ठीक है, गुणा और भाग एक जैसा नहीं चलता। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, मैं फिर से आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है, इस चीज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, और मल्टीप्लाई का हम लोग रूल यहां से समझते हैं। मल्टीप्लाई का रूल ऐसा है, देखिएगा, अगर यहां पे सबसे पहला रूल ये है कि अगर हम लोग इवन को, यहां इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई का रूल चल रहा है। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इवन को अगर हम लोग इवन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार प्रूफ करके देखिएगा, ठीक है, आप लोग प्रूफ करके खुद से देखिएगा। मैं करा रहा हूं प्रूफ, लेकिन आप लोग भी करके देखिएगा। मान लीजिए कोई आप इवन संख्या मान लीजिए, मैंने छोटी सी मान ली 0, और दूसरी इवन संख्या भी मैंने कोई मान ली छोटी सी 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 क्या है, इवन नंबर है, मैंने आपको बताया था। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा देखिएगा, इवन कोई भी और दूसरी संख्या मान ली, जैसे मैंने मान ली 2 मान ली, ठीक है, और दूसरी कोई इवन संख्या आपने मान ली 2 मान ली, तो यहां पे इवन क्या आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और 4 क्या है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको पहली जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करवाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग भी करके देखिएगा, आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। अच्छा, और देखिएगा, अब ये क्यों नहीं बदलेगा, एक और बात समझ लीजिए कि जो है मैंने तो अभी तक आपको उससे कराया है, किससे कराया है, जो वैल्यूज रख के कराई हैं। जरा मैं एक बार फॉर्मूला रख के कराता हूं। इस इवन का फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए 2n हो जाएगा, ठीक है। इस इवन का जो फॉर्मूला है मान लीजिए 2 की फॉर्म में होगा, तो 2p मान लेता हूं मैं, 2p हो जाएगा। और दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4np आ जाएगा। और अगर 4 क्या है हमारा बेटा, 4 हमारा एक इवन नंबर है, ठीक है। और इवन नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम लोग करते हैं, देखिए इवन इंटू इवन किया, अगर हम लोग इवन इंटू ऑड कर दें तो क्या होगा। मान लीजिए आपने कोई छोटी संख्या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आता है, 2 आता है। तो इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ध्यान रखिएगा कि प्लस में और मल्टीप्लाई में अलग अलग चीजें चलती हैं, ठीक है, एक जैसी नहीं चलती। अच्छा, इवन क्या है, इवन मान लीजिए आपने कोई संख्या मान ली 2 मान ली, और ऑड आपने कोई संख्या मान ली 1 मान ली, तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। और 2 हमारी क्या है, इवन नंबर है, जो हमारे इस जो चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ठीक, अगली बात चलते हैं।
अगला मैंने किया आपसे, अगर ऑड इंटू ऑड अब बचा है, केवल ऑड इंटू ऑड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ऑड इंटू ऑड करते हैं तो क्या आएगा, आंसर आपका आ जाएगा ऑड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा मैंने यहां पे लिया 3 ले लिया, इसमें भी हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 9 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, इस चीज का आपका जो मैंने ये चीजें कराई हैं, इस चीज का आपका यूज होगा क्वेश्चंस में, डायरेक्टली यूज होगा, आपसे डायरेक्टली यूज करने को बोला जाएगा, वहां आपसे ये सब नहीं फिर आएगा। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या का स्क्वायर होगा, इन दोनों में खासकर ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लिया आपने। ठीक है, मैं अभी बताता हूं, यहां से एक चीज हमें और मिलेगी, और क्या मिलेगी वो चीज, वो समझिएगा। इन दोनों रूल को जरा देखिएगा, जो तीसरा और पहला और तीसरा रूल जो है वो मल्टीप्लाई का, इससे एक चीज हमें पता चलेगी, जानते क्या पता चलेगी, जो पहला रूल है मल्टीप्लिकेशन में, उसका जो पहला रूल है वो उससे हमें पता चलेगा, अगर हम लोग किसी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, देखो इवन इंटू इवन, ठीक है, क्या आएगा, इवन आएगा। मान लीजिए अंदर की कोई संख्या इवन है और उसका होल स्क्वायर हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर इवन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये बात समझिएगा। कहां से निकाला हमने ये चीज, यहीं से निकाली बेटा हमने। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके सामने बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है 40, आपके सामने 42 लिखी हो, 42 का होल स्क्वायर पूछा जाता है, तो क्या आएगा, 42 क्या है, पहली बात तो ये देखिए इवन नंबर है, और इवन का ही इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आता है, इवन ही आता था, तो इवन का अगर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर में भी इवन ही आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसी तरह यहां चलते हैं जरा, थोड़ी खांसी आ गई है। इसी तरह ऑड में चलते हैं, अगर हम लोग किसी ऑड नंबर का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आना चाहिए भाई, ऑड ही आएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो ऑड के फॉर्म में आएगा। मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा नंबर है 103 लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर वो है, तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा? तो मैंने आपको बताया ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इसमें देखिएगा ऑड का ऑडी से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर में भी ऑड ही आना चाहिए। ठीक है, वहां अगर आपके सामने देखिए, मान लीजिए ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है कि 103 का होल स्क्वायर क्या होगा, और ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मान लीजिए कुछ ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन लिखा हुआ है और लास्ट डिजिट आपकी 4 है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है और लास्ट डिजिट आपकी 9 है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है और लास्ट डिजिट आपकी क्या है, आपकी मान लीजिए 2 है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, लास्ट डिजिट आपकी यहां पे 6 है। इस तरह से तो आप बिना कैलकुलेशन किए कैसे पता कर लेंगे? देखिए ऑड है, ठीक है, ऑड का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, हमेशा ये होगा। क्यों? क्योंकि यही एक नंबर है जो ऑड आ रहा है, और आप इसी पे लगा के टिक लगा के निकल लेंगे। ठीक है, कभी कभी एसएससी या फिर कोई और एग्जामिनेशन जो है वो ऐसे भी क्वेश्चन दे देती है जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखिए आंसर और टिक लगाइए और निकल लीजिए। कहाँ निकल लीजिए, मतलब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। ठीक है, ये नहीं कि अब पेपर हो गया निकल लिए छोड़ छाड़ के, सर ने बोला था निकल लो वहां से, पूरा पेपर करके निकलिएगा। वैसे अब तो उठ नहीं सकते, ठीक है, जब तक कि पूरा पेपर ना हो जाए निकलने दिया नहीं जाएगा आपको एग्जामिनेशन से बाहर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेट करता है और आपके स्क्रीन के सामने होगा, आप लोग पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है। इसमें बोला गया है कि m और n, बोला गया है कि m और n जो है वो आपके कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर है। कैसे नंबर है? दोनों है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब कहां से चालू होंगे, 1 2 3 करते करते इनफाइनाइट तक चालू होंगे। ठीक है, डेसिमल नहीं बोला गया है,
धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है। अच्छा, इसमें दिया क्या गया है कि m माइनस एन, एक चीज दी गई है, क्या दी गई है, m माइनस एन क्या है, ये बोला गया है कि ये एक सम संख्या है, ये इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और पूछा हमसे, निकाला क्या गया है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो है वो किससे विभाज्य होगा। ठीक है, ये पूछा गया किससे वो विभाज्य होगा। अच्छा, एक बात देखिएगा, m और n ये कैसे नंबर है, पहली बात तो पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, m माइनस एन जो है वो एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 2n की फॉर्म में होगा। अब यहां पे n तो पहले दिया गया है, n दे दिया गया है ना, तो 2n नहीं होगा, 2 कोई और वेरिएबल मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे जैसे 2p है, 2p एक वेरिएबल मान लेंगे, इसको 2p वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग को पता करना है कि ये क्या चीज होगी, तो उसको जरा खोलते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता है कि नहीं, अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला पहले देखिए। एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को खोलते कैसे हैं, इस फॉर्मूले को खोलते हैं a प्लस बी और दूसरा होता है a माइनस बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को खोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसको भी खोलेंगे वैसे ही, m माइनस एन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में m प्लस एन हो जाएगा। बात समझ में आई। अब एक बात बताइए, m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर m माइनस एन का हमने मान क्या निकाला है, इवन नंबर है, तो 2p की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, और m प्लस एन क्या होगा, अगर ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और m माइनस एन अगर 2p इवन फॉर्म में आ रहा है तो m प्लस एन भी किस फॉर्म में आएगा, इवन नंबर की फॉर्म में आएगा। ये भी किस फॉर्म में आएगा बेटा, इवन नंबर की फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा, अभी मैंने बताया कि प्लस और माइनस में क्या होता है। ठीक है, इवन कब बनता है, अच्छा बताइएगा। प्लस और माइनस में इवन कब बनता था, जब इवन को हम लोग प्लस या माइनस करते थे इवन के साथ में, तब एक इवन बनता था। और दूसरा कब बनता था, जब ऑड को प्लस माइनस किया जाता था ऑड के साथ में। समझ में आया, देख पिछले को जाइएगा, ऑड को प्लस माइनस किया जाता था तब ऑड बनता था, यही तो बनता था। दो ही कंडीशन में हमारा इवन बनता था, दो ही कंडीशन में हमारा क्या बनता था, इवन बनता था। ठीक है, या तो ये दोनों ही संख्याएं इवन रही होंगी, ध्यान दीजिएगा, या ये दोनों ही संख्या इवन रही होगी तो इवन बना होगा। ठीक है, अगर ये दोनों संख्याएं इवन बनी रहेंगी तो इवन बना होगा, या दोनों ही संख्याएं ऑड रही होंगी, क्या रही होंगी, ऑड रही होंगी तो ऑड बना होगा, तो इवन बना होगा। तो मतलब इनका प्लस माइनस कुछ भी करो, अगर ये दोनों संख्या ऑड है तो प्लस भी करोगे तो भी क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। तो ये प्लस और प्लस m प्लस n क्या हो जाएगा, इवन नंबर ही हो जाएगा। नहीं समझ आया, फिर से बताता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि m माइनस एन क्या है, इवन नंबर है। तो ये कब इवन नंबर होगा, जब ये भी इवन रहा हो और ये भी इवन रहा हो तो इवन हो रहा होगा। अगर हम इन दोनों को इवन रख के देख लेते हैं तो आंसर इवन नंबर ही आएगा, प्लस करने पर भी। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करने पर वही आता है। अगर मान लीजिए इवन ना रहा हो, ये दोनों इवन ना रहे हो, ये दोनों क्या रहे हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे हो, ऑड नंबर रहे हो। ठीक है, विषम संख्याएं रही हो दोनों, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये ऑड प्लस ऑड भी करोगे तो भी इवन ही आएगा। मतलब हर हालत में m प्लस एन भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 2n की फॉर्म में होता है। n पहले से दिया गया है तो हमने यहाँ पे 2p माना था, और इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं कोई दूसरा इवन नंबर मान लेते हैं, ये भी इवन नंबर ही होगा। और किस फॉर्म में होगा, 2 कोई और फॉर्म में लेते हैं, x की फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और px। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ऑप्शन में हमारे पास 2px तो कुछ दिया नहीं गया है, तो क्या करेंगे, देखिए यहां पे ऑप्शन में दिया गया है कि वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जी हाँ, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन 4 भी है, ऑप्शन क्या है, 4 भी है। तो हमेशा सबसे बड़ा वाला ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा वाला जिससे डिविजिबल हो जा रहा होगा उसको ऑप्शन में लगाएंगे। तो किससे डिवाइड हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है,
तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 देखिए 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, पर यहां पे हमेशा जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको देखेंगे। देखिए अगर ये चीज 1 से भी डिवाइड हो जा रही है ना, अगर ऑप्शन में 1 होता, 2 होते, 4 होता, 6 होता तो ऑप्शन 1 भी सही होता, ऑप्शन 2 भी सही होता, 4 भी सही होता। तो किसको लगाएंगे? सबसे बड़े वाले नंबर को। ठीक है, सबसे बड़े वाले नंबर को लगाएंगे। 4 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सीरीज के क्वेश्चन कर लेते हैं। और इवन आपको मैंने अभी तक प्राइम नंबर्स नहीं बताए हैं। प्राइम नंबर्स मैं आपको कल बताऊंगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। प्राइम नंबर्स थोड़ा आसान नहीं है। प्राइम नंबर्स पे जब क्वेश्चन पूछेगा तो अच्छे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 100 से लेके 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, ये सब आपसे आप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़े से अच्छे लेवल के ही पूछेगा। इसलिए प्राइम नंबर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आज एक क्वेश्चन करा लेते हैं। मैंने आपको कल एक शॉर्ट्स बनाई थी। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने एक तरह का क्वेश्चन कराया था। आज मैं उसी तरह का एक क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोगों का। सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है और यह पूछा जाता है अक्सर। देखिए एक क्वेश्चन पहले देखिएगा, अगर इस तरह से लिखा 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1। ठीक है, 4 बार लिखा, फिर 1 5 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कुछ लोग बहुत जोड़ने घटाने लगते हैं कि लाओ जोड़ने लग जाएं, जरा इसको यहां पे ऐसे रख के लिखें 1 1 1 1 1, और फिर ये इसको रख के जोड़ते हैं 1 1 1 1, और फिर इसको यहां रख के जोड़ते हैं 1 1 1, और इसको रखेंगे 1 1, और फिर इसको यहां रख लेंगे 1, और उसको जोड़ना चालू कर देंगे। इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करिएगा अगर इसमें देखिए बढ़ते क्रम में है 1 है, फिर यहां पे कितनी बार 1 लिखा हुआ, 2 बार 1 लिखा हुआ है, फिर यहां पे 3 बार 1 लिखा हुआ है, फिर यहां पे 4 बार लिखा हुआ है, और फिर यहां पे 5 बार लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, आंसर आप सीधी लिखने की कोशिश करिएगा। आंसर आ जाएगा आपका, यहां से चालू करिएगा और यहां तक, इधर जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, उसको पकड़िएगा। क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ेंगे और यहां से इसको बढ़ते क्रम में लिखते जाइएगा। ठीक है, कितने बार 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार हमारा 1 लिखा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए आप लोग? अगर इस तरह से लिखा 1 लिखा हुआ है, फिर 2 बार 1 लिखा हुआ है, फिर 3 बार 1 लिखा हुआ है, फिर 4 बार, फिर 5 बार, इस तरह से 1 लिखा हुआ है और सब प्लस में है, ऐड में है, एडिशन में है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको पकड़ेंगे और गिन लेंगे कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, और यहां से लिखना चालू करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख देंगे, आंसर सीधे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ा देता हूं। इसमें मैं 5 बार लिखा हुआ 6 बार लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, अब सबसे बड़ा नंबर वो नहीं है, अब सबसे बड़ा नंबर बेटा आपका ये है। ठीक है, ये सबसे बड़ा नंबर है, इसे सब एडिशन में है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर लिखिएगा, कितनी बार 1 लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जामिनेशन में, हर एक एग्जामिनेशन में आता है। आप एसएससी ले लो, यूपी का कोई एग्जामिनेशन हो, यूपी पीसीएल ले लो, यूपी ट्रिपल एससी ले लो, पटवारी ले लो, ठीक है, हर कोई एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है। और इसको बच्चे करने में ना मतलब 20 25 30 सेकंड लगा देते हैं, और वहीं आपको अगर आपने 1 सेकंड में आंसर कर दिया खटाक से,
तो आपका सेकंड जो होते हैं ना वो बच जाएंगे। आपको सेकंड्स बचाने हैं, वहां मिनट नहीं बचाना है, आपको सेकंड्स बचाने हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब देखिएगा एसएससी में जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था वो किस तरह से पूछा गया था। थोड़ा सा इसको बस खाली मुश्किल कर दिया गया था, और मुश्किल भी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 4 बार 1/2, फिर 1 2 3 4 5 5 सही 1/2। इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे लिख देता हूं, जगह नहीं है तो यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 सही 6 एक बार है, ठीक है, 1/2। इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे, अब इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, और इसको कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बता देता हूं, जिनको बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा सा जान लें। अगर आपके सामने इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई 3 सही 1/2, मान लीजिए कोई भी संख्या मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई है, मिश्रित आपका इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई है, तो आपको उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, और वो किस तरह से लिखा जा सकता है ध्यान दीजिएगा। 3 सही 1/2 को या 3:1/2 को किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जाता है 3 + 1/2। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, समझ गए आप लोग। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो जरा इस फॉर्म को इस तरह से लिखने की कोशिश करिए, आप लोग लिखने की कोशिश करिए जरा। अब देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 1 + 1/2 प्लस लगा हुआ, प्लस जरूर लगाइएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 11 + 1/2। फिर इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, प्लस लगाते रहिएगा, क्योंकि ये प्लस चिन्ह मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 1 1 1 + 1/2 प्लस इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 1 + 1/2 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1 1 1 + 1/2, ठीक है। प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1 1 1 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 + 1/2, ठीक है। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब जितने हाफ वाले हैं उनको एक तरफ ले लीजिए, जो हाफ वाले हैं उनको एक तरफ जोड़ लीजिए एक लाइन से। कितना आ जाएगा, ये आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई आधा और आधा मिलके कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जुड़ रहे हैं ना आपस में। और ये आधा और ये आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए। तो पहली बात क्या आ जाएगा, 1 और उससे 2 बना और उससे 3 बना, तो 3 तो हमारे पास आ गया। भाई इसको ये 1 और ये 1 कितने आ गए हमारे पास, 3 नंबर आ गए, हमने 3 लिख दिया। प्लस और बाकी जो बचा हुआ है हमारे पास वो, ठीक है। तो बाकी क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, प्लस 11 बचा हुआ है, प्लस 1 1 1 बचा हुआ है, प्लस 1 1 1 1 प्लस 5 बार 1 प्लस 6 बार 1, ठीक है। ये बचा हुआ है। अब मैंने इस चीज को आपको सॉल्व करना अभी 10 मिनट पहले बताया है। तो कैसे होगा, 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं। ये आधा आधा 1 हो जाएगा
देखिए मुझे समझाना पड़ गया तो मैंने इस तरह से आपको थोड़ा सा लंबा किया क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेकंडों में कैसे हो जाएगा ये देखिएगा, आपको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा बड़े आराम से 1 सेकंडों में, ठीक है। सेकंडों में आपको करना है ना, तो क्वेश्चन कैसे होगा समझिएगा। ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन कैसे होगा ये देखिएगा। यहां पे मैं 1 2 3 4 5 6 1/2, ठीक है। सेकंडों में कैसे होगा देखिएगा। ये तो पता है आपको 1, ये 11 है, ये 1 1 1 है, ये 4 बार 1 है, ये 5 बार 1 है, ये 6 बार 1 है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, इसका आंसर ये आ गया। अब हाफ हाफ वाले बचे हैं, ये हाफ हाफ मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हाफ हाफ मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हाफ हाफ मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 1 2 और 3, हमें यहाँ 3 मिल गया तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।